जिस एटा में मेरी मौजूदगी है, यहाँ पर 2 बार हिंदू महासभा, 6 बार भारतीय जनता पार्टी, 1 बार कल्याण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, बीजेपी के दिग्गज कद्दावर नेता, जिन्होंने बीजेपी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई, 2009 का चुनाव लड़ा और यहाँ से जीत भी हासिल की। बीते 2 बार से उनके बेटे राजवीर सिंह यहाँ से लोकसभा का चुनाव लगातार बीजेपी के टिकट पर जीत रहे हैं। 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी ने कमाल का प्रदर्शन किया था और यहाँ की चारों विधानसभा सीटें अपने नाम कर ली थीं। लेकिन 2022 में क्या होगा? लोध यादवों की बहुलता वाला ये पूरा का पूरा इलाका किसको बिठाएगा अपने सर माथे पर और किसको कर देगा यहाँ से बाहर? आज अलग अलग हिस्सों में जाकर एटा में इसी बात की करते हैं बड़ी पड़ताल। नाच उठती हैं सरगम की सहेलियां घुंघरू की इन ध्वनियों पर, झूम उठती हैं आलाप की अप्सराएं घुंघरू की इन आवाजों पर। झनक झनक देखो बाजे ये घुंघरू, प्रीत के गीत सुनाए ये घुंघरू। घुंघरुओं की ये आवाज इसी माटी की देन है, उत्तर प्रदेश के एटा के जलेसर की माटी। ऐसी माटी जिसके बगैर मंदिरों की घंटे घंटियां नहीं बनती, ऐसी माटी जिसके बगैर घुंघरू नहीं बनते, ऐसी माटी जिसे स्पर्श किए बगैर मंदिरों में पूजा नहीं होती। जानते हैं क्यों? क्योंकि जलेसर की माटी में काला तेल या कोलतार होता है। इसी काली मिट्टी को लोहे के बने सांचों में लगाया जाता है, फिर गर्म पीतल डालकर घंटों को आकार दिया जाता है। मंदिर में ये घंटा बजाओ तो ऐसा लगता है कि जैसे सीधे भगवान आपके दिल की बात सुन रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले, ये वो जलेसर है जहां पर देश और दुनिया में जितने भी घंटे जाते हैं ज्यादातर यहीं जलेसर से ही भेजे जाते हैं। आपको बता दें कि केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे हुए थे तो उन्होंने भी एक बड़े घंटे को बजाया था ताकि प्रभु तक उनकी आवाज पहुंच पाए, वो भी जलेसर से ही गया था। इस वक्त आप देख पा रहे हैं घंटा पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अब इसको फाइनल टच दिया जा रहा है ताकि ये जो आप देख पा रहे हैं कि अभी उसमें उस तरह की पॉलिश नहीं है और उस तरह की चमक नहीं है, लेकिन जब ये तैयार होगा तो बिल्कुल इस दूसरे हिस्से की तरह बनकर तैयार हो जाएगा और फिर यहाँ से देश और विदेश में इस जलेसर के घंटे को भेजा जाता है। जलेसर की मिट्टी की ऐसी खासियत होती है जिसका मुकाबला अभी तक बड़े बड़े देश यानी कि चीन भी हमारा पड़ोसी नहीं कर पाया है। यही कारण है कि देश और दुनिया में जितने भी घंटे लगते हैं वो सभी इसी जलेसर से तैयार होकर जाते हैं। आदित्य मित्तल जी इसके व्यापारी हमारे साथ हैं, जरा इनसे बातचीत करते हैं। सर, आखिर क्या खासियत है कि इतने बड़े बड़े घंटे तैयार करके हर जगह यहीं से भेजे जाते हैं? मैडम, यहाँ की मिट्टी में एक गॉड गिफ्ट है जो यहाँ प्रकृति ने दिया है, ईश्वर का गॉड गिफ्ट है। हमारा देश विभिन्नताओं का देश है। खासियत क्या है? खासियत ये मिट्टी यहाँ की जो रवा है वो बहुत मोटा है। ये मुरादाबाद में जो भी फाइन कास्टिंग होती है वो जलेसर की मिट्टी में ही होती है और यहाँ की जो मिट्टी में कास्टिंग होती है उसमें जो ढलाई होती है उसमें एक ओम की धूम सुनाई देती है और वो गूंज घंटे की बहुत दूर तक सुनाई देती है। जैसे और मिट्टी का अगर इस्तेमाल करेंगे तो और मिट्टी में जैसे साउथ में बहुत जगह मंदिर के घंटे बनाने की कोशिश की मगर वो घंटों में गूंज और वो जो है क्वालिटी बनकर नहीं आती है। साउथ के मंदिरों में भी यहीं से बन के जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में 95% घंटे जलेसर के बने हुए लटके हुए हैं। मेन आइटम जो है यहाँ घुंघरू भी बनता है, घंटा भी बनता है और जलेसर की क्वालिटी मिट्टी की है और जिसमें अगर ओम बोलने से घंटे में तो ओम की आवाज रिटर्न होती है। इस माटी की महक भी है और इसकी महत्ता भी है, तभी तो अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के लिए भी जलेसर में 2100 किलो का घंटा तैयार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, जॉर्डन, यूएई और इराक जैसे कई देशों में जलेसर के घुंघरुओं और घंटों की गूंज सुनाई देती है। यहाँ करीब 200 करोड़ का सालाना व्यापार है। करीब 10,000 लोग किसी न किसी तरह से इस व्यापार से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे बड़े से बड़ा घंटा यहीं तैयार हो रहा है। राम मंदिर के लिए भी 2100 किलो का घंटा यहीं जलेसर में ही तैयार हो रहा है। 2100 किलो का घंटा राम मंदिर का सिंगल पीस। यहाँ पर सारे घंटे बिना जॉइंट के
फुल ब्रास के बनाए जाते हैं, जिसमें कोई भी जॉइंट नहीं होता, ऊपर से लेकर के नीचे तक सिंगल पीस घंटा है। जैसे ये पीछे हम देख पा रहे हैं, ये 700 किलो का घंटा है, सिंगल पीस का माउल्ट घंटा है। अच्छा। इसमें कहीं पर भी कोई जॉइंट नहीं है। ये 700 किलो का घंटा 700 है। किलो का सिंगल पीस बनाया हुआ घंटा है। ओके, सिंगल पीस है ये। हाँ जी। ठीक है, आप बता रहे हैं कि राम मंदिर के लिए भी इसी तरह एक घंटा तैयार किया जा रहा है जो वहाँ जाएगा 2100 किलो का, वो भी सिंगल पीस में, बिना यानी कि ये 700 किलो यानी कि 3 गुना का कारोबार अगर पूरे जलेसर के हिसाब से देखा जाए तो कुल कितने का होगा? पूरे जलेसर के हिसाब से करोड़ों रुपए में आ जाता, 500 से 1000 करोड़ रुपए के बीच में तो कारोबार होता है। आप क्या कर रहे हो अभी? ये इस पर पॉलिश हो रही है, कटाई पॉलिश। वो पॉलिश हो रही है। अभी आपके हाथ में जो है ये ऊपर से निकाल दी जाती है तो अंदर से बिल्कुल चमक आ जाती है। बिल्कुल चमक आती है जी। कितना टाइम लगता है 1 घंटे को बनाने में? 1 घंटे को बनाने में कम से कम 20 मिनट लगती है। सिलाई शुरू करोगे? हाँ जी, सिलाई शुरू कराएंगे जब इस पे चमक आएगी। अच्छा, ये ऊपर की जो परत है ये निकलती हुई चली जाएगी तो अंदर से बिल्कुल चमाचम घंटा इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरह से बन के तैयार होगा जी। ये 5-5 किलो के 2 घंटे हैं। आप देख पा रहे हैं कि जब फिनिशिंग नहीं हुई होती है उसके ठीक पहले ये घंटा ऐसा दिखता है और जब इसकी छिलाई कर दी जाती है यानी कि ऊपरी सतह को, ऊपरी परत को हटा दिया जाता है तो बिल्कुल बनकर ये इस तरह से तैयार हो जाती है और उसके बाद मंदिरों में भेज दी जाती है ताकि लोग वहां पर अपने आराध्य के ऊपर इस घंटे को लगा सकें और पूजा आराधना कर सकें।